भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी परिस्थितियां, अपनी हालातों को लेकर बड़े परेशान हैं। उनकी प्रार्थना, रोजे, उपवास सब कुछ सही है, पवित्रता में जीवन जी रहे हैं, फिर भी हालात बदलते नहीं हैं। आज प्रिय भाई बहन, मैं अपनी गवाही के द्वारा और खुदावन के कलाम के द्वारा आप सभी को बताऊंगी कि परमेश्वर कितना महान है। वो कुछ भी करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। जो हम सोचते हैं उससे परे प्रभु की सोच है। प्रभु कुछ हमारे लिए बड़ा सोचता है। अब आप कहोगे ये तो हमने बाइबल में पढ़ा है। कब सोचेगा परमेश्वर हमारे बारे में? कब परमेश्वर को हमारी याद आएगी कि हमारे हालात बदले, हमारी परिस्थितियां बदले? क्योंकि जितने कॉल हमें आते हैं हर रोज, वो यही दुख अपना फोड़ रहे होते हैं कि मैं इतने साल से हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं फिर भी ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मतलब वो उन्हें एक सच में रियलिटी चाहिए। अब वचन को वो पढ़ रहे हैं, अब वो वचन को पूरा होते हुए अपने जीवन में देखना चाहते हैं। तो प्रिय भाई बहन, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसके द्वारा आपको 100% आपको भी जवाब मिलेगा। जैसे मुझे मिला है वो आपको भी जवाब मिलेगा जब परमेश्वर के रास्ते में सीधे चलते जाते हो। औरों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, पर आपको पता हो रहा है जो भी होगा सही हो रहा है। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, मेरी सच्ची घटना है और जो आज ही मेरे साथ घटित हुई है, और मैंने उसी वक्त ठान लिया कि मैं आप सभी को बताऊंगी, ताकि जितने लोग दुखी है, परेशान है, हालातों में पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर आपको भी बदलेगा। हालेलुया। इस गवाही को सुनने के बाद आप सेम नहीं रहने वाले प्रिय भाई बहन। प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपके बच्चे भी हो सकता है उसके बारे में जानते हो। जवाहरलाल नवोदय विद्यालय है जहां हर साल बच्चों की परीक्षाएं होती है, 9th स्टैंडर्ड वालों की और 6th स्टैंडर्ड वालों की। और मेरा बच्चा 6th स्टैंडर्ड में था और मेरे बच्चे ने अप्लाई किया हुआ था फॉर्म, और हम चाहते थे कि हमारा बच्चा जवाहरलाल नवोदय में जाए। वहाँ बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ वो पढ़े। क्योंकि मुझे सेवकाई में प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं अकेली थी, और अकेले को सब कुछ संभालना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो टाइम नहीं दे पाती थी मैं अपने बच्चों को, अच्छी तरह घर नहीं कर पाती थी। क्योंकि आप जब सेवकाई में होते हैं और साथ साथ आप अपना काम भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, उसमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चाहती थी मेरा बच्चा बोर्डिंग स्कूल में जाए, वहाँ पढ़े, अच्छी शिक्षाएँ ले। तो हमने हस्बैंड वाइफ में मिलकर क्या कर दिया, उसका फॉर्म भर दिया, और उसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद 30 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ और कल उसका रिज़ल्ट आया। और हमें बहुत आशा से, बहुत ज़्यादा हमें आशा थी, और हमें ये विश्वास था कि हमारा बच्चा इस टेस्ट को पास कर लेगा। क्योंकि हमारा बच्चा ईमानदार है, परमेश्वर का भय मानने वाला और वफादारी से सच में वो चलने वाला, पढ़ाई अपने बल पर वो खड़ा होने वाला, पढ़ाई करने वाला बच्चा था। क्योंकि मैंने उसको मेहनत करते हुए देखा था। दोपहर को ट्यूशन को मैं छोड़ के आती थी, मैं ही लेके वापस आती थी, और शाम को फिर से वो स्टडी करनी, सुबह को भी स्टडी करनी। और इतना कुछ होने के बाद मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। क्योंकि हमें ये भी भरोसा था कि खुदाबंद हमारे साथ है। क्योंकि खुदाबंद का वचन मुझे एक याद था कि विश्वास करने वाले जो होते हैं, प्रभु का जो पल्ला पकड़े रखने वाले होते हैं, जो सेवादार होते हैं, जो विश्वासी होते हैं, परमेश्वर उनके लिए कहता है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। और मुझे ये बिलीव था कि मेरा परमेश्वर मेरे बच्चे के लिए मदद सहायता करेगा, अपना हाथ बढ़ाएगा। तो कल उसका रिजल्ट आना था, और कल जब रिजल्ट आया, और मैं हैरान होगी उस रिजल्ट को देखकर कि जब हमने देखा ऑनलाइन, तो देखा कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा मन मानो जैसे उदास हो गया पूरी तरह कि इतनी मेहनत की बच्चे ने। और मुझे भी आशा थी कि चलो बच्चा बोर्डिंग स्कूल में चला जाएगा, थोड़ी मेरी भी टेंशन कम हो जाएगी। बड़े उदास हो गए हम, पूरा परिवार उदासी में चला गया। पर मेरे हस्बैंड बहुत ही दिलेरी वाले हैं, उन्होंने मुझे दिलेरी दी कि कोई बात नहीं, इसमें खुदा की मर्जी समझो। मुझे खुदा से कोई ऐसी नाराज़गी नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी कहीं ना कहीं खुदा की मर्जी छुपी हुई है इसमें। खुदा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करेगा, जरूर करेगा। उसके बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो है ही नहीं, ये तो खुदा की देन है, ये खुदा के बच्चे, तो खुदा अपने बच्चों का इंतज़ाम करना जानता है।
बच्चे को ये था कि मैंने मेहनत की, मुझे फल मिलना चाहिए था, क्योंकि बच्चे को होता है ना, जब हम कोई बड़ी एक्साइटेड से किसी चीज़ को कर रहे हो, उसके उसके बदले हमें कुछ मिले भी। और मैं अपने बच्चे के इतने नाराज़ हूँ पूरी तरह, और मैं बोल रही हूँ तूने मेहनत कम की है इसलिए तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी कि इसने मेहनत कम किया है इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरी ऐसी बात चल रही है, और मैंने एक बार भी परमेश्वर से ये बात नहीं बोली कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ जब भी खराबी होती है ना, हमारी आशीष बहक जाती है, यही कारण होता है जब हम इतना कुछ करते हैं प्रभु के लिए, और फिर वो चीज़ जिसकी हम हकदार होते हैं हमें ना मिले, तो हम शिकायत करनी शुरू कर देते हैं कि प्रभु तूने हमारे साथ ये क्या किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ भी अपनी जुबान से नहीं कहा, मैंने सिर्फ एक बात बोली प्रभु को कि प्रभु तूने तो कहा था कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। मन में यही करी थी, खुदाबंद कोई बात नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। और क्या हुआ, पर बच्चे के साथ नाराज थी, पति के साथ नाराज थी, और ऐसे मैं वचन पढ़ रही हूँ कि प्रभु कोई अचानक से अचंबा हो जाए, अचानक से चमत्कार हो जाए कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन में नाम आ जाए, ऐसा कुछ है। मैं बार बार नेट पे जा रही हूँ, फिर से मैं प्रार्थना करके फिर उसको खोलती हूँ, फिर से मैं सोचती हूँ कि इस बार सिलेक्शन में नाम आ जाएगा। मतलब जैसे बावला इंसान हो जाता, मैं ऐसे कर रही हूँ कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन में नाम आ जाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। आज सुबह 10 बजे कॉल आई मेरी फ्रेंड की, जो वहाँ नवोदया स्कूल में रहती है, और उसने मुझे पूछा रिजल्ट आ चुका, तेरे बच्चे का क्या हुआ। और मैंने बोला कि मेरा बच्चा ना तो फेल है ना तो पास है, बस लिस्ट में नाम नहीं आया, उन्होंने वेटिंग लिस्ट में इसका नाम डाल दिया। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, वो भी क्रिश्चियन लेडी, उसने मुझे बताया कि अच्छा हुआ तेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे मैं बहुत हैरान हो गई, ऐसा क्यों कह रही हो कि अच्छा हुआ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे तेरे बच्चों का हिसाब किताब है कि तेरे बच्चे तेरे साथ मिनिस्ट्री में हेल्प करते हैं, अभी छोटे हैं फिर भी वो खुदा का डर लेके चलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर काम में वो प्रभु को आगे रखते हैं। अगर वो बोर्डिंग स्कूल में चले गए तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ के जो माहौल है वो जैसे तेरे घर में है वो वैसा माहौल से नहीं मिलने वाला। वो वहाँ बाइबल नहीं पढ़ सकते, वहाँ प्रे नहीं कर सकते, सिर्फ सुबह को जो प्रे होती है वो करते हैं, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका बच्चा परमेश्वर से दूर जा सकता है, क्योंकि आपकी जो कॉलिंग है वो मिनिस्ट्री की कॉलिंग है, और आपके बच्चे भी आपको मिनिस्ट्री के साथ जुड़ने चाहिए। अगर ये बोर्डिंग स्कूल में आते हैं तो वो क्या होता है कि आपसे दूर हो जाते हैं, वो बच्चे को ज्ञान नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ, उन्होंने कहा मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे सारा दिन पढ़ते हैं, उनको कुछ टाइम मिलता है सिर्फ बैठने के लिए, अपना कुछ रेडी करने के लिए, बाकी सारा दिन पढ़ना है उसमें। और उसमें क्या होगा कि आपके बच्चे आप परमेश्वर के पास नहीं जा पाएंगे, वहाँ से दूर हो जाएंगे। फिर मुझे उस वक्त समझ में आया क्यों परमेश्वर ने मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होने दिया, क्या रीज़न था। हालेलुया। इसी प्रकार प्रिय भाई बहनों, मेरे आपको गवाही देने का ये मकसद था कि अगर आप उपवासों में, रोजों में, फास्टिंग में पूरी तरह हो, फिर भी गवाही नहीं मिल रही, इसका बड़ा रीजन है। वो आज आपको नहीं दिख रहा है, पर कल जब आपको दिखेगा आप हैरान हो जाएंगे मेरी तरह। खुदावंत का कलाम मुझे याद आ रहा है, खुदावंत के कलाम में लिखा, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ वो कुशलता की है वरन हानि की नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो मैंने तेरे लिए सोच के रखा है, जो तू लेना चाहता है उससे भी ज्यादा मैंने तेरे लिए सोच के रखा है, वो तेरी कुशलता के लिए, तेरे अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं। इस वक्त मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, पर परमेश्वर कहता है कि आगे चल के तेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, कभी भी परमेश्वर पर शक नहीं करना है, और अपने हालातों पर भी शक नहीं करना। अगर आए हैं उसे मैनेज कीजिए, किसी तरह हैंडल करना सीख जाइए। अगर हैंडल करना सीख गए सब कुछ सही हो जाएगा। हालेलुया। आई होप आज की जो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, आप बहुत ज़्यादा मोटिव हुए होंगे खुदाबंद के कलाम के द्वारा। इसी तरह इस चैनल पे बने रहें, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आप हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं हमारी मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दान की, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो ज़रूर इस नंबर पर आप गूगल पे कर सकते हैं। ये अकाउंट नंबर है, इस पर भी आप अपनी दान राशि भेज सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे।